ओम शांति। कुछ भाई बहनों का प्रश्न था कि बॉडी हील कैसे करें। तो देखिए, राजयोगा मेडिटेशन से हीलिंग मेडिटेशन हम कर सकते हैं, उससे भी हो सकते हैं। या फिर आपका क्वेश्चन था लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बॉडी को ठीक कैसे करें। तो सेम वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है। विज़न, उसमें भी विज़न देखना है। और मेडिटेशन, जैसे हम सुप्रीम पावर से किरणें लेकर हम उस बीमारी पर फोकस्ड करते हैं। तो चाहे वो बीमारी कोई भी हो, चाहे इंसोमिया के पेशेंट हैं, या फिर ब्लड में इन्फेक्शन है, या सेल ख़राब हो रहे हैं, या शरीर में कहीं कोई दर्द है। हाँ, ये बात है कि अलग अलग बीमारी का हम विज़न दे सकते हैं, लेकिन किरणें तो सेम ही रहती हैं। सुप्रीम पावर से वो शक्तियाँ लेके हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या कंडीशंस होते हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि जहाँ लोगों ने अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक कर लिया। और मैं ये भी बता रही हूँ कि कौन से वो लोग हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो क्या साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि उन सब में कॉमन था, जिसको आज मात्र उन्होंने असंभव कार्य को संभव कर लिया। दोस्तों, क्योंकि जब मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और आपने मुझ पर विश्वास किया है, मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसा दूँ जो कि सत्य से प्रमाणित हो, जो कि साइंटिफिक हो और आपके जीवन को बदले। सिर्फ बेकार की वीडियो बनाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। और मेरी हर वीडियो इस तरीके से फोकस्ड होती है जो कि आपके सोचने के तरीके को बदल दे, आपको इंस्पायर करे। क्योंकि इंसान जब इंस्पायर होता है दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ एविडेंस की बात करते हैं। हमने पढ़ा है कि जीसस आँखों पे हाथ फेरते थे और अंधों की आंखें फिर से आ जाती थी। साईं बाबा ने कई मरीजों को, कैंसर के मरीजों को लाइलाज बीमारी को ठीक कर दिया। इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? क्योंकि ये उस समय भी सत्य था, आज भी सत्य है। कैंसर के पेशेंट, जहाँ कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, वहाँ मरीजों ने इसे ठीक कर लिया। किडनी की बीमारी जो लाइलाज थी उसको ठीक कर लिया। और ये एविडेंसेस कहता भी है कि हमारा हीलिंग पोटेंशियल हमारे ब्रेन के अंदर है। अब कैसे उन लोगों ने ट्रिगर किया, उसमें कुछ खास बात थी, कुछ कॉमन स्टेप्स थे जिसमें आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो नंबर 1, जिन लोगों ने बीमारी को ठीक किया उन लोगों में एक बात कॉमन थी, वो था विश्वास। विश्वास उन्हें किसी बड़ी शक्ति पे, किसी बड़े पावर पे पूरी तरीके से यकीन था। उन्हें ऐसा लगता है कि जो शक्ति बीमार कर रही है उस शक्ति से भी मजबूत शक्ति, उसका हाथ मेरे सिर पर है, वो मेरे से कनेक्टेड है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही ज्वाला, वही धारा बह रही है जो कि मुझे ठीक करती है। और न्यूरो साइंस का रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप फेथ रखते हो किसी बड़े पावर पे, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, उस समय क्या होता है कि प्लेसिबो एक्टिव होता है। और प्लेसिबो का मतलब होता है हमारे ब्रेन का दवाखाना। जो भी ब्रेन के केमिकल की ज़रूरत होती है, हमारे ब्रेन के अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं जिसके साथ वो केमिकल बन सकता है। और ये केमिकल कुछ ऐसे बनते हैं जो कि बीमारियों को दूर भगाते हैं और हमारी हीलिंग को प्रमोट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं, हमारे अंदर के रोग से लड़ने की जो शक्ति है, हमारे अंदर की जीवन शक्ति है, उसे खोलते हैं। और ये सब कुछ स्टार्ट होता है एक विश्वास से। तो अगर आपको भी
कोई बीमारी है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने पे विश्वास करना पड़ेगा। आप जिस परमात्मा को मानते हैं, जिस शक्ति पे विश्वास करते हैं, वहाँ पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरे लिए संभव है। जो शक्तियाँ मुझे बीमार कर सकती हैं, कमज़ोर कर सकती हैं, उससे बड़ी शक्ति मेरे अंदर है और उसके सहारे मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट जो कि इन डिज़ीज़ को हील करने वाले लोगों में कॉमन था, वो था एक सकारात्मक अंदर का वातावरण, एक पॉजिटिव इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़रूरी है हील के लिए। रिसर्च ये कहता है साइकोलॉजी का कि जो भी डिजीज़ेज़ हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से होता है और 99% बीमारी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से ही आती हैं, या हमारा ब्रेन उसको आगे बढ़ाता है, उसको प्रमोट करता है। लेकिन हमारे अंदर का एनवायरनमेंट वो नेगेटिव है। अगर हम तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो हमारा हार्ट ख़राब होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर होने लगेंगी, जैसे इंटेस्टाइन की तकलीफ़ हो, अल्सर हो, कुछ भी। उसी तरीके से जब हम फियर के मूड में रहते हैं तो किडनी पे अटैक करता है और किडनी को ख़राब करता है। जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, गहरे दुख में रहते हैं, तो यही धीरे धीरे हमारे सेल को खाना शुरू करता है और हमें कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। कोई भी बीमारी हो, सब पर एक ही नियम लागू होता है। यहाँ पर जो हमारे शरीर में कोई रोग होता है, तन में होने से पहले हमारे मन में होता है। अगर उसे माइंड में क्योर किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे तन से चला जाएगा। नहीं तो तन से क्योर होने पर भी अगर मन में है तो वापस आ जाता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कोई भी बीमारी क्योर करते हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा, वापस भी आ सकता है। पूछने की बात है कि आपने क्योर कर दिया तो वापस क्यों आ सकता है? क्योंकि वो मन में है। जैसे वृक्ष को आप काट दीजिए, ज़मीन लेवल पे मिला दीजिए, वो वृक्ष है ही नहीं जैसे, लेकिन वो फिर से आ जाता है क्योंकि वो जड़ से नहीं निकाला गया है। तो अगर उसे जड़ से निकाल दिया जाए तो नहीं आता है। तो वैसे ही बीमारी मन में है, वहाँ से निकाला जाए। कैसे पता चले कि मन में बीमारी है? क्योंकि हम बार बार कहते रहेंगे कहीं फिर से ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। अगर यही बात मुझे मुख से निकलने लगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मतलब मन में नहीं है, तो राजयोग मेडिटेशन बहुत मदद करता है। चाहे कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी यही लागू होता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान रूहानी सर्जन शिव बाबा से शक्तियाँ लेंगे, फोकस करेंगे मस्तक के बीच, और जहाँ पर हमें जो रोग है वहाँ पर उस लाइट को फोकस करेंगे। तो मस्तक के बीच बैठे मालिक बनकर बिल्कुल लाइट हो जाएं। अपने सामने पानी रख दें, चार्ज हो जाएगा, उसे पूरे दिन पीते रहें। स्वयं को विचार दें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। स्वयं भगवान मेरे पिता हैं। मैं एक विशेष आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ फोकस करें। देखें जो बातें वो बार बार निकलती है कि ये बीमारी है, मुझे डर लग रहा है, वो यहीं पर है। मस्तक के बीच देखें,
मन को, मन की टंकी में जो भय है, ये बीमारियां हैं, वो टंकी में देखें डार्क एनर्जी के रूप में। देखेंगे जैसे एक बकेट टैप के नीचे हो, साफ पानी भरता जाए उसमें और गंदा पानी छलकता जाए। सिर के ऊपर देखें सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा से सर्व शक्तियों की श्वेत किरणें मेरे मन पर पड़ रही है। रूहानी सर्जन मेरे पिता मेरे ऊपर हीलिंग किरणें उतार रहे हैं। उनकी हीलिंग श्वेत चमचमाती किरणें मेरे ऊपर फाउंटेन के रूप में पड़ रही है। इन किरणों को मन की टंकी में भरता हुआ देखें। देखें ये मन की टंकी शुद्ध पवित्र हीलिंग किरणों से भरती जा रही है। इन किरणों में सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं। ये किरणें जैसे जैसे मेरे मन में प्रवेश कर रही है, मेरा मन डार्क एनर्जी से मुक्त हो रहा है। मेरा मन हीलिंग किरणों से भरकर मास्टर रूहानी सर्जन बन रहा है। सिर के ऊपर देखें सूर्य के रूप में रूहानी सर्जन, पवित्रता के सूर्य सर्जन शिव बाबा को। जैसे सूर्य का तेज दूर दूर तक फैलता है, वैसे बाबा से किरणें मेरे ऊपर और पूरे शरीर में एक एक सेल में ये किरणें जा रही है। ब्लड का इन्फेक्शन खत्म हो रहा है। मेरे मन से ये किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं। ब्रेन के एक एक सेल में ये हीलिंग किरणें प्रवेश होते देखें। अपने एक एक सेल को चमकता हुआ, अपने ब्रेन को बल्ब के माफिक चमकता हुआ देखें। जैसे रोशनी आपके बॉडी को अंदर से रोशन कर रही हो, अपनी बॉडी को अंदर से देखें, एक एक ऑर्गन को। अब सीधे आप स्वयं जानते हैं कहाँ बीमारी है। अंदर उसे फोकस करें। अंदर आपको कोई भी रोग है उसको फोकस करें। अब देखेंगे मेरे मन से हीलिंग लाइट जो ब्रेन में जा रही है, वहाँ से सीधे बॉडी के उस ऑर्गन्स, उस पार्ट पर ये लाइट वहाँ पर लगाएं।
जैसे टॉर्च लाइट का फोकस सीधा होता है। देखिए ये लाइट वहाँ पड़ने से मेरी वो बॉडी पार्ट उस रोग से मुक्त हो रहा है। एक एक सेल चमक रहा है, मानो जैसे उस रोग के लिए ये किरणें थेरेपी का काम कर रही हैं। उस बीमारी का नामो निशान भी नष्ट हो रहा है। वो ख़त्म हो रही है मेरी आँखों के सामने। विज़न देखे आप पहले जैसे ही हो गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ, जैसे देवी देवताएं होते हैं, संपूर्ण स्वस्थ। सर से पांव तक कल्पना करें कंचन काया, कोई रोग नहीं, बिल्कुल स्वस्थ। जैसे परमात्मा कहते हैं, जब आप इस धरती पर आए शुरू में, सतयुग में स्वयं को वही देखें। थैंक यू। ओम शांति।